हमारा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में आर है तो 1 2 2 1 द्वारा प्रदत्त संबंध आर सम्मित है किंतु न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रामक है। हम सबसे पहले देखते हैं कि संबंध क्या है। हमारा दिया हुआ संबंध आर बराबर है, इसके अवयव है 1 2 2 1। अब हमने पूछा है प्रदत्त संबंध आर सम्मित है किंतु न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रामक है। तो दिया कि संबंध वो सम्मित है। जब संबंध सम्मित होता है तो क्या होता है, जब संबंध सम्मित है तो उसके अवयव ए कोमा बी अगर समुच्चय आर से संबंधित है तब अवयव बी कोमा ए भी उस समुच्चय आर से संबंधित होगा। तो हम देखते हैं कि हमारे प्रश्न में क्या दिया हुआ। संबंध में 1 2 समुच्चय आर में है तब 2 1 भी समुच्चय आर में है। 1 2 आर में है और 2 1 भी समुच्चय आर से संबंधित है। इसलिए जो दिया हुआ आर वो सममित है। अब देखते हैं कि स्वतुल्य और संक्रामक क्यों नहीं है। संबंध स्वतुल्य होगा यदि संबंध आर में अवयव ए कोमा ए वो संबंध आर से परिभाषित हो या उसमें हो, उसका अवयव हो, उसका भाग हो वो, या बी कोमा बी बिलोंग्स टू आर उसे संबंधित हो। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं हमारा संबंध परिभाषित है समुच्चय 1 2 3 में। तुम्हारा यहाँ है 1 2 3 में समुच्चय परिभाषित है, लेकिन 1 1 या फिर 2 2 या 3 3 समुच्चय से संबंधित नहीं है। इसलिए हमारा जो संबंध आर है वो स्वतुल्य नहीं होगा, स्वतुल्य नहीं। अब देखते हैं संबंध संक्रामक क्यों नहीं है। हमारा संबंध है आर बराबर 1 2 2 1। संबंध संक्रामक कब होता है? संबंध संक्रामक हो तो संक्रामक होगा यदि उसका अवयव ए कोमा बी आर से संबंधित हो और संबंध अवयव बी कोमा सी भी आर से संबंधित हो, तो तब अवयव ए कोमा सी भी उस संबंध में होगा, बिलोंग्स टू ए कोमा बी, ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर होगा, तो ही वो संबंध संक्रामक होगा। अब यहाँ 1 2 और 2 1 है, यानी कि ए कोमा बी और बी कोमा सी है, लेकिन 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 1 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 1 सी जो हो जाएगा 1 1 वो इस संबंध में परिभाषित नहीं है। ठीक है, इसलिए संबंध आर संक्रामक नहीं होगा। हमने सिद्ध कर दिया कि जो संबंध दिया हुआ हमारा आर है वो स्वतुल्य नहीं है, संक्रामक नहीं है, बट सम्मित है। धन्यवाद।